फारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ये आपने देखा। इसी पर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और GTV न्यूज़ के एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, यही कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा था फारूक हबीब से, जैसा कि पहले भी कहा जा रहा था कि फारूक हबीब आएंगे और दीगर रहनुमा भी आएंगे और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे, ला ताल्लुक़ी का ऐलान करेंगे, यही एक्सपेक्टेशन थी आपकी भी? पूरी दुकान लेके आ जाएंगे। हेलो जी मुजाहिद साहब, आप सुन सकते हैं? यहाँ वो मेरे ख्याल में मामूल के मुताबिक जिस तरह होता है, कोई मुझे हैरत, जब मेरे जराए ने बताया कि फारूक हबीब साहब आ रहे हैं तो तवक्को यही थी कि पिछले 4 माह से जिस तरीके से एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे रहनुमा आ रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो माशाल्लाह अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी अब वक्त गुजार रहे होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, आपको इल्म है, गरीदा बीवी बैठी हैं, 37 औरतें गालिबन अभी तक जेलों में ही बैठी हैं। पता नहीं है, देखें जैसे आज से तो खवातीन ज्यादा बहादुर निकली कि अभी तक कोई किसी खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दूसरी बात ये कि हमारी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी हो, जरदारी पार्टी, नवाज शरीफ हो, नून लीग पार्टी, तहरीक इंसाफ हो, PTI पार्टी, मसलन 2018 से पहले आपने नाम सुना था कि ये मौसूफ फारूक हबीब कौन है? आपको इल्म था कि ये जनाब ये उनके बराबर बैठे हैं, ये इनके घर के किचन संभालते रहे, क्या नाम है इनका, अलीमन चौधरी वजी कहते हैं इनको, ये बैठे थे, ये उनके बराबर में बैठे थे, ये कौन साहब हैं? तो ये लोग, इनका वजूद, इनकी पैदाइश, सियासी पैदाइश में कह रहा हूँ, वो हुई जिस जमात से है। अब ये ऐसा कर लें, अपना ये शौक पूरा कर लें कि अगर वाकई ये बड़े बासर सियासी रहनुमा हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां जदोजहद की हैं, तो जाके अब जब इलेक्शन आएगा तो इन्हें खुद अवाम के सामने फेस करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ हो रहा है, ये कोई पाकिस्तान की सियासत में पहली बार नहीं हो रहा। हमने पूरी तारीख हमारे सामने है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी में भी हमने देखा, कौसर नियाजी से लेकर आखिर तक, नवाज शरीफ में से काफ लीग निकल आई, PTI में से जो है वो इस्तेकाम पार्टी निकल आई। और ये लोग देखिए, दो बातें रखते हैं, मैं भी बड़ा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ, थाना कचहरी जेल सब देखी है, बेरोजगारी देखी है। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो मैंने कहा नहीं जी, हमसे ये जद्दोजहद नहीं होगी, और हम खामोशी का घर आ गए। सबसे अच्छी चीज ये होती है, ये नहीं होता कि मैं दूसरी शामिल होकर उसी शिद्दत उमर से जिस तरीके से हिमायत कर रहा था उसी वक्त मुखालफत कर रहा था। रवायत यही होती है, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा है, सियासत छोड़ भी तो देते हैं ना, कोई जरूरी थोड़ी है अगर आपसे नहीं किया सके। लेकिन इस तरह का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, अंदाजा लगाया जा सकता है, या इनसे पहले यहाँ गवर्नर सिंह आए थे, इमरान इस्माइल साहब, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। मुजाहिद बरेलवी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं ज्वाइन किया है एंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने। आप क्या कहेंगी? एक बड़ा बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों को इदारों के खिलाफ भड़काया गया फारूक हबीब की जानिब से कहना, हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। सियासी मुश्किलात अब क्या दरपेश हो सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, ये तो मकाफात अमल है जो 2018 में या 2018 से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दीगर सियासी जमातों के साथ किया था, अब वही उसके साथ हो रहा है। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ था नून लीग के साथ। सिर्फ एक दिन पहले, दो दिन पहले नून लीग के लोग टिकटें वापस कर रहे थे कि जी, हाथ खड़े कर रहे थे कि हमने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ना। हनीफ अब्बासी साहब के साथ क्या हुआ था, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ था। तो ये मकाफात अमल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसका 2018 से मवाजना इस तरह भी नहीं किया जा सकता कि 2018 में जो कुछ हो रहा था वो इंजीनियर था, वो रिग्ड था, वो एक सिस्टम के तहत, एक सोचे समझी प्लानिंग के तहत हो रहा था। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है उसका इल्ज़ाम, उसका दोष किसी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे सकती, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है सानहा 9 मई के बाद से। और इससे पहले जो एक जड़ावाला में इंसिडेंट हुआ था कि जिसको एक बेबुनियाद तरीके से फिर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्तेमाल किया इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के हवाले से, और क्या क्या नाम वहाँ पे नहीं लिए, रियासत पाकिस्तान की तौकीर नहीं रखी, दुश्मनों को खुश किया, भारत में किस तरह से उस मामले को उठाया था, और चेयरमैन PTI के बयानात को किस तरह से भारत मुसलसल उठा रहा था, और पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर किस तरह उसके साथ खेल रहे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, चेयरमैन PTI के साथ मकाफात अमल हो रहा है। इसका दोष, इसका इल्ज़ाम वो किसी को नहीं दे सकते सिवाय अपने आप के, अपनी सियासत की गलत पॉलिसियों के, अपनी सियासी पॉलिसियों की नाकामी के हवाले से, और अपनी अना को और अपने गुरूर को और अपने तकब्बुर को। इसके अलावा वो और किसी को इसका दोष नहीं दे सकते।
फरूख हबीब गरीदा की जो फारूकी बातें हमारे की साथ है, मौजूद हैं और मुजाहिद बरेलवी वहाँ साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब ने, जो ब्यूरो चीफ लाहौर हैं। भट्टी साहब, जैसा कि गरीदा ने भी बताया कि ये मकाफात अमल है, क्या आपको लगता है कि पाइपलाइन में और भी कारकुनान और रहनुमा मौजूद हैं जो आएंगे, वक्त आने के साथ साथ पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान करेंगे? देखिए जी, सियासतदानों का एक मसला है कि ये डूबती कश्ती में सवार नहीं कभी भी होते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डूबने की जानिब गामजन है। तो जो कश्ती तैरेगी उसी पे ये बैठेंगे और इनकी यही कोशिश होती है कि हम चलते हुए जाएं और चढ़ते सूरज को और सीट को सलाम होती है आप जी। क्योंकि वो जो उनका बयान सामने आया है, जो उन्होंने बोला है, फरूख हबीब साहब ने, ये वफाकी वजीर भी रहे और उस वक्त ये परचम भी और नारा भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 7वें आसमान पर बुलंद रखते थे। लेकिन जाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं 4 माह से घर नहीं गया और 9 मई का जो सानिया हुआ है उसके बाद से मैं बिल्कुल, उनमें सालती बयान भी उन्होंने किया। ये सारे ही आहिस्ता आहिस्ता जो है ये छोड़ेंगे पार्टी, सिवाय शायद इमरान खान के। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो शायद बिल्कुल आखिर में कोई दरमियानी रास्ता जरूर इख्तियार करेंगे। लेकिन अब देख लें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिल वक्त यानी आने वाले इंतखाबात में मुस्तकिल नहीं है। उससे अगले में बन जाए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सियासी हालात और सियासत जो है पाकिस्तान की इसी तरह की है कि अभी पल में तोला पल में माथा। लेकिन ये जरूर है कि फर्रुख हबीब बड़े उनके अहम रुकन भी थे, कारकुन भी थे, रहनुमा भी थे और उनका बड़ा लोग एक्सपेक्ट कम कर रहे थे कि जी शायद वो पांसा दूसरी जानिब अपना वजन जो है वो डालेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने किया और ये बिल्कुल सही कहा गरीदा ने कि ये मुकाफात अमल है कि जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ बोया, वो काटना भी उन्होंने ही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब पार्टी बनाई गई थी, जब इसमें हवा भरी इस गुब्बारे में, तो तमाम लोगों को इधर से उधर से इकट्ठा किया। भानमती का गुम्बा जो है जिसको आप कहते हैं, वो कुछ उनमें से भी लोग इसमें शामिल किए गए। अब ये है कि जाहिर है वो बड़ा मसला बना हुआ है कि खान साहब को तो वो मुकदमा उनका चल रहा है, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी तो भी जान खलासी नहीं होनी है कानूनी तौर पे, तो वो मुमकिन है इंतखाबात में भी हिस्सा ना ले सके या उनकी जमात ना ले सके। तो उस वक्त सूरत में जो सियासतदान होता है उसकी तो सियासी मौत वाक़या हो जाती है। अगर वो सियासी मैदान से, चाहे वो हार जाए, इलेक्शन मैदान में आए हार जाए, लेकिन उसकी सियासत का मतलब जिंदा रहती है। तो ये तमाम लोग जितने भी आ रहे हैं ये अपनी सियासत को जिंदा रखने की वजह से, सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए डूबती कश्ती से लोग उतरना शुरू हो गए हैं। फर्रुख हबीब भी पीटीआई को खैर बात कह चुके हैं। हमारे साथ गरीदा फारूकी, मुजाहिद बरेलवी साहब और अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया।